फातिमा का शादी 6 महीना पहले फैजान के साथ हुआ था। उसकी बचपन की दोस्त थी नाजिया। उसको अपने घर फातिमा दावत के लिए बुलाई थी। दावत खत्म होने के बाद उसका पति नाजिया के साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाने लग जाता है। जब नाजिया अपनी सहेली को बोलती है तो वह भी बोल देती है कि मेरा शोहर तुमसे जो बोलता है वह चुपचाप उसके साथ करो। नाजिया जब ये बात सुनती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। हेलो दोस्तों, मैं गोविंद अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों को स्वागत करता हूं। आज एक और ऐसी सच्ची घटना की कहानी बताने जा रहा है जिसे सुनने के बाद आपका भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये घटना भोपाल शहर का है, जहां फातिमा और नाजिया एक अच्छी दोस्त थी। वे लोग हमेशा ही साथ रहती थी। कुछ भी करना होता था वे दोनों साथ करती थी। अगर मार्केट भी जाना होता था तो वे दोनों एक साथ ही जाया करती थी। नाजिया हर बार स्कूल में फातिमा से अच्छा नंबर लाती थी, इसीलिए फातिमा अंदर ही अंदर उसे जलने लगती। लेकिन दोस्ती में के बीच इन दोनों के बीच कभी दरार पैदा नहीं हुआ। कभी कभी फातिमा बोलती थी मैं भी मेहनत करती हूँ लेकिन कभी तुमसे ज्यादा नंबर नहीं आता है। फिर नाजिया बोलती अरे यार, नंबर में क्या रखा है। कैसे भी करके वे दोनों 12वीं पास किया और फिर ग्रेजुएशन करने के लिए दोनों ने बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी में बीए में एडमिशन ले लिया। हम लोग रोजाना सिटी बस में आते थे जाते थे। अब हम लोग कॉलेज के बंद माहौल से एकदम खुली आसमान में उड़ने लगे थे। हमें वहां का माहौल बहुत अच्छा लगता था। पहली बार घर कॉलेज से निकलकर लड़कों को घुलने मिलने का मौका मिला था। हमारे ग्रुप में रेशमा, सब्बा, पूजा, दानिश और राहुल थे। दानिश पढ़ने लिखने में बहुत ही होनहार लड़का था, इसलिए उससे मुझसे बहुत ही ज्यादा पढ़ती थी। हम लोग साथ में ही रहते थे। जल्द ही वैलेंटाइन डे आ गया और दानिश ने मुझे प्रपोज कर दिया और मैं उसको इनकार भी नहीं कर सकी। शायद उसके लिए मेरे दिल में जरूर कुछ ना कुछ था। ये बात अलग थी, मैंने अपना दिल का बात उसको कभी नहीं बताया था और मैं भी उससे प्यार करती थी। मैंने उसका गुलाब का फूल लेकर अपनी मोहब्बत का इकरार कर लिया था। फातिमा भी दानिश से प्यार करती थी और उसको काफी पसंद भी करती थी, लेकिन दानिश के लिए फातिमा नहीं बल्कि मैं थी। धीरे धीरे करके समय बीतता गया और साफिया का शादी तय हो गया और वह अपने शोहर से बातचीत भी शुरू कर देती है। क्योंकि उसका घर मेरे घर के बाजू में था, इसलिए या तो मैं उसके घर पे रहती थी या वो मेरे घर पे रहती थी। फातिमा भी अपने शोहर से कभी कभी मुझसे बातचीत करवा देती थी। उसके बाद फातिमा का शादी हो गया और वो अब अपने शोहर के साथ रहती थी। कभी कभार वो मेरे पास फोन करती थी और बोलती थी कि शादी के बाद टाइम कहाँ रहता है किसी से बात करने के लिए। फिर कुछ दिन बाद वो नाजिया को अपने घर पे बुलाती है दावत करने के लिए। ठीक नाजिया अगले दिन अपने माँ बाप से परमिशन लेकर वो फातिमा के पास चली जाती है और उसका पति फैजान और फातिमा बहुत अच्छे से मेहमान नवाजी नाजिया को किया और बिरयानी और खीर नाजिया को ज्यादा पसंद था, इसलिए उसकी सहेली ये जानबूझकर बनाया था। इसलिए खाना पीना खाकर फातिमा बर्तन धोने चली जाती है और नाजिया उसके पति से बातचीत करने लग जाती है और बोलती है कि हम लोग शादी के दिन बहुत ज्यादा एंजॉय किए थे, वो आज भी दिन याद है मुझको। तभी उसकी दोस्त आवाज करती है कि तू कैसी मेरी दोस्त है, मैं बर्तन धो रही हूँ और तू मेरे शोहर के साथ गप्पेबाजी कर रही है, आकर अपनी सहेली की मदद भी तो कर दे। तभी नाजिया जाकर उसके साथ बर्तन धोने लग जाती है। कुछ देर बाद अचानक फातिमा उठकर बाहर जाने लग जाती है और अंदर से दरवाजा बंद कर देती है। तभी नाजिया आवाज लगाती है कि अभी तुमको बचपन की आदतें नहीं गई है, अब मैं डरने वाली नहीं है। तभी पीछे से फैजान आकर उसको कसकर पकड़ लेता है। नाजिया अचानक से डर जाती है और बोलती है कि जीजू आप क्या कर रहे हो। वही मैं कर रहा हूँ जो अपनी पत्नी के साथ किया जाता है। तभी नाजिया बोलती है कि मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूं जैसे आप मुझको समझ रहे हो। तभी आवाज लगाती है अपनी सहेली को, फातिमा देख तुम्हारा पति मेरे साथ क्या कर रहा है, इनको तुम समझाओ। ये बात सुनकर खिड़की से फातिमा बोलती है जैसे मेरे पति तुमसे बोलते हैं वैसे ही तुमको उसके साथ करना है, और वो खिड़की के पास खड़ी होकर वीडियो शूट करने लग जाती है। ये बात सुनकर नाजिया को पैरों तले जमीन खिसक जाती है और बोलती है तुमको शर्म नहीं आता है कि तुम्हारा पति तुम्हारे ही सामने किसी पराई औरत को जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाने के लिए उसको धमका और पिरा रहा है।
उसके बाद फैजान उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाता है और उसकी सहेली उसकी वीडियो बना रही थी। उधर नाजिया चिल्ला रही थी और रो रही थी, लेकिन फैजान उसका एक ना सुना। उसके बाद फातिमा उससे बोलती है, अगर इसके बारे में किसी को तूने बताए तो अपने पति से बोलकर तुम्हारा एमएमएस वायरल कर दूंगी। इतना सुनकर नाजिया रोते रोते अपने घर पे आ जाती है। उसकी माँ बोलती है कि फातिमा, उसका पति और फैजान कैसा तुम्हारा मेहमान नवाजी तुम किया। उसके बाद वो सर हिलाकर अपने कमरा में चली जाती है। कमरा में जाने के बाद रोने लग जाती है और उसको कुछ समझ में नहीं आता कि क्या करूं और क्या नहीं करूं, अपने माता पिता को बताऊं या नहीं बताऊं। और मन ही मन सोच रही थी, पता नहीं कौन दुश्मनी से बदला उसने मेरे इज्जत के साथ खिलवाड़ करके लिया। यही सब नाजिया सोच सोच कर रो रही थी। उसको रोते रोते 11 बज गए। तभी फातिमा दोबारा उसको कॉल करती है, लेकिन उसने अपना फोन पर ध्यान बिल्कुल ही नहीं दिया। 2-4 बार कॉल बजने के बाद जब फोन चेक करती है तो देखती है कि फातिमा का ही कॉल आ रहा है। उसके बाद कॉल को उठाती है और बोलती है कि इतना सब करवाने के बाद तुमको चैन नहीं मिला है क्या? बोलो अब क्यों कल की हो मेरे पास? उधर से फातिमा बोलती है कि मेरे शोहर का मेहमान नवाजी में कोई तो कमी तुमको तो नहीं लगा? मेरे शोहर बोल रहे हैं कि 2 दिन बाद फिर तुमको मेरे घर पे आना है। इतना सुनने के बाद नाजिया बोलती है, इतना होने के बाद मैं तुम्हारे दरवाजे पे किसी जन्म में नहीं लात रखूंगी। उसके बाद उधर से फातिमा बोलती है कि ठीक है, मत आना। उसके बाद तुम्हारा जो वीडियो मेरे पास है ना, अपने शोहर से बोलकर उसको सोशल मीडिया पर वायरल कर दूंगी। उसके बाद तुम देख लेना तुम्हारा क्या होगा और क्या नहीं होगा। यही सोचकर उधर से फातिमा फोन काट देती है। नाजिया हेलो हेलो करके करती रहती है। फिर वो सोच रही थी कि कहीं सचमुच उसने मेरा वीडियो अगर डाल दिया तो मेरे अब्बू और अम्मा जीते जी मर जाएंगे और मेरी जो बहन है उसके लिए कोई रिश्ता भी नहीं आएगा। यही सोच सोच कर वो रोती जा रही थी। उसका नींद कब लग गया पता ही नहीं चला। सुबह हो गया है। काफी देर हो जाने के बाद जब नाजिया नहीं उठी तो उसकी अम्मी उसके कमरे में गई। जब उठाई तो देखी कि नाजिया का आंख लाल लाल हो गया। पूछती है कि आंख लाल कैसे हो गया, क्या तुम्हारा तबीयत तो ठीक है? तभी बोलती है, रात में एक सहेली से ज्यादा देर बात करती रह गई। उसके बाद चलो जल्दी जल्दी फ्रेश हो जाओ, नाश्ता मैं लगा रही हूँ। फिर 2 दिन बाद नाजिया फातिमा के घर पे जाती है और दोनों से बात नहीं करती है। चुपचाप जाकर सोफे पे बैठ जाती है और तभी फैजान बोलता है कि उसका हाथ पकड़कर अपने कमरा में लेकर चला जाता है। इधर नाजिया अंदर ही अंदर डर रही थी, फिर ये शैतान मेरे साथ कुछ गलत काम नहीं करे, और कमरे में ले जाकर उसके साथ फिर वही नाजायज संबंध बनाता है। अब जैसे ही फैजान कमरा से बाहर निकलता है तभी एक और लड़का उसके कमरा में जाता है और दूसरा लड़का को देखकर नाजिया डर जाती है और थर थर कांपने लग जाती है। तभी खिड़की से उसकी सहेली बोलती है, ये जो लड़का तुम्हारे पास गया है जो कहता है वो उसके साथ ऐसा ही करो, अगर नहीं तुम करोगी तो मैं वीडियो वायरल कर दूंगी। फिर वो लड़का भी उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाता है और ऐसा ही सिलसिला बहुत दिनों तक चलता रहता है। कभी कभी नाजिया को बुलाया जाता था और उसके सामने नए लड़कों को परोसा जाता था और उसके साथ वो जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाता था। लोग एक दिन फैजान किसी दूर के रिश्तेदार को बुलाया था और बोला था कि तुम्हारा निकाह इसी के साथ करवा दूंगी। उसके बाद वो भी उसके साथ शारीरिक संबंध बनाकर शादी से मुकर जाता है। नाजिया को इन लोगों वीडियो के दम पे रखेल बना दिया था। बेचारी अपने परिवार की इज्जत बचाने के लिए अपना इज्जत को कौवे चील की तरह बेचती रही। अब नाजिया भी टूट चुकी थी। अब सोच रही थी कि इस खेल को खत्म करना ही पड़ेगा किसी भी हाल में। फिर 2 दिन बाद जब उसकी सहेली फातिमा कॉल करती है और अपने घर बुलाती है तो नाजिया जाती है। जब देखती है कि आज ये लोग 2 लड़कों को बुलाया है, यह देखकर नाजिया डर जाती है और कांपने लग जाती है और सोचती है कि अब लगता है कि इन लोगों का खेल खत्म करना ही पड़ेगा। फिर नाजिया की सहेली बोलती है कि आज तुम्हें इन दोनों को प्यार में डुबाना है। इतना सुनकर नाजिया पागल हो जाती है। नाजिया गुस्सा में आ जाती है और बोलती है कि बहुत हो गया तानाशाही, अब हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगी, तुम्हें एमएमएस मेरा वायरल कर दो, लेकिन अब तुम्हारा हकीकत घर वालों को जरूर बताऊंगी। उसके बाद फातिमा भी बोलती है जाकर अपने घर वालों को बता दे और देख मेरा शौहर पूरी दुनिया को बता देंगे कि तू धंधा खोल रखी थी। नाजिया रोते रोते अपने घर पे आती है।
और माँ के पास जाकर रोना धोना शुरू कर देती है। माँ उसकी पूछती है कि आखिर हुआ क्या है, बताओ। उसके बाद जब उसने सारी हकीकत बताई तो उसकी माँ भी रोने लग जाती है और फिर थाने जाकर माँ बेटी पूरी घटना थानेदार को बता देती है। और फिर थानेदार जो उसके साथ बलात्कार किया था उस सबको पकड़ कर लाती है और फातिमा और फैजान के मोबाइल से उसका एमएमएस भी डिलीट करवाती है। और फिर इन सबको कोर्ट में पेश किया जाता है। उसके बाद इन सबको जेल भेज दिया जाता है।